रूट चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो मूलाधार चक्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा लोअर बॉडी है, राइट, आपकी लेग्स है, थाइज है, नीज है, आपके फीट हो गए, सोल ऑफ द फीट है, ये उनको एनर्जीज प्रोवाइड करना होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आपने इस ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर अगर आपने मास्टरी अगर आपने कर ली तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया। तो ये सब क्या हम हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन सारी चीज़ों को हम लोग हीलिंग्स के थ्रू हम लोग डील कर सकते हैं। हीलिंग्स जब हम लोग किसी को भी सिखाते हैं या किसी क्लाइंट को जब हम लोग हीलिंग्स दे भी रहे होते हैं, राइट, तो उसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। तो ये 3 तरीके एक ऐसे कि जिससे आप खुद भी अपनी हीलिंग्स जो है बेसिक लेवल पे एटलीस्ट आप अपनी हीलिंग जर्नी जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम जानेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक पर्सन ने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए एंड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किया। वहाँ उन्होंने अपनी खुद की हीलिंग मोडालिटी को चैनलाइज किया, साथ में ही और भी कई मोडालिटीज़ सीखी और आज के डेट में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म तो किया ही किया, साथ में अपने स्टूडेंट्स, अपने आसपास रहने वाले लोगों की भी लाइफ में काफ़ी वो ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि लाइफ में इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं हमारे, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमें इफ़ेक्ट करते ही करते हैं एंड इनसे हम बच नहीं सकते। तो कैसे एक हीलिंग मोडालिटी हमारी लाइफ में इन इम्बैलेंसेस को बैलेंस कर सकती है। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं हेमंत जी, जो कि एक हीलर है। अपनी खुद की मोडालिटी BMH, भगवान महामृत्युंजय हीलिंग के साथ वो हील करते हैं लोगों को, एंड और भी कई मोडालिटी और भी कई हीलिंग मोडालिटी जैसे कि रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड व्हाट नॉट। तो आज उन्हीं से ही बात करते हैं, इन्हीं सब के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप? बिल्कुल बढ़िया सर, एंड जितनी बार मिलते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है, तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड अगेन। हाँ, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। तो सर बेसिकली अगर मैं हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करूं, या हमारे जो आजकल डेली बेसिस पे हमें काम का स्ट्रेस रहता है, या लाइफ स्पैन में भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं हमारे, तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो गया, PCOD, PCOS हो गया, एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये सब क्या हम हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन सारी चीज़ों को हम लोग हीलिंग्स के थ्रू हम लोग डील कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों को ये लगता है कि जो जितने भी जो ये इश्यूज़ है, लाइक जैसे हमारा आपने भी PCOD का एग्जांपल दिया या बाकी के जो हेल्थ इश्यूज़ हमारे हो गए, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये जितने भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जितने भी जो ये हेल्थ इश्यूज जो है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी की इम्पैक्ट होता है। बट अगर हम लोग इसको रियल एसेंस में अगर हम लोग देखें, तो जो भी हमारी लाइफ में जितने भी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे हेल्थ इश्यूज़ हमारे इमोशनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं। क्योंकि अब ये साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि हर एक इमोशन जो है वो आपके किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे जाके, किसी ना किसी ऑर्गन पे जाके स्टोर होता है। एग्जैक्टली। एंड जब वो इमोशन उस जगह पे जाके जब वो स्टोर हो जाता है, तो वो उस ऑर्गन की, उस बॉडी पार्ट की फंक्शनैलिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे वो एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू करेगा, तो होगा क्या कि उस बॉडी पार्ट की या ऑर्गन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। जैसे ही वो लो फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, हम लोगों को वो हेल्थ इश्यूज जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आज के टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करें कि लाइक एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, फोबियाज हैं, राइट, ये बहुत ज़्यादा ये बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, चाहे वो काम का है या रिलेशनशिप है, लोन्स इतने सारे हो गए हैं, EMIs हर किसी को पे करनी है, कंपटीशन लेवल, लाइफस्टाइल लेवल इतना हाई हो गया है। यस, की कंपटीशन इतना हो गया कि वो जो इमोशनल स्ट्रेस है वो इतना टोल हम लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया है कि वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके हमारी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड तभी अगर आप देखोगे आजकल हॉस्पिटल्स में कितना रश होना शुरू हो गया, कितनी लाइन ही लगी रहती है। आप कभी भी आप चले जाओ, वहाँ पे किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। अराउंड
15 डेज अ मंथ की वेटिंग रहती है। यस, और जो आप बहुत अच्छे जो अगर आप डॉक्टर्स अगर आप देखेंगे उनका 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक की भी वेटिंग है। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अपने उन इश्यूज को, उन बीमारियों को किस तरीके से हम लोग डील करें। ओके, तो जैसे कि हमारी कुछ लॉन्ग लास्टिंग बीमारियां रहती हैं, चाहे जिसमें हम शुगर कह लीजिए, हाई बीपी कह लीजिए, तो ऐसी कुछ बीमारियां भी हमारी ठीक हो सकती हैं, क्योरेबल हो सकती हैं थ्रू हीलिंग। यस, डेफिनेटली हम लोग उनको हील कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि जो डायबिटीज़ है, राइट, कि क्या हम लोग उसको हील कर सकते हैं। तो पहले जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं तो हीलिंग्स में हम लोग उसके कोर रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो एक डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ मीन्स शुगर रिलेटेड इशू। एग्जैक्टली। तो ये नॉर्मली उन लोगों को शुगर होती है कि जिनका ये बिलीफ सिस्टम होता है कि उनकी लाइफ में स्वीटनेस कम है, उनकी लाइफ में प्यार कम है, उन लोगों को लोगों के साथ में वो कंपैशन फील नहीं होता। तो वो उस चीज़ को जब उनके अंदर वो डेफिशिएंसी जब लगती है, वो इमोशनल डेफिशिएंसी जब वो लगती है, तो वो इमोशनल डेफिशिएंसी जो है वो उनको एक शुगर जो डायबिटीज़ की बीमारी में की तरह से आके वो उनकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। तो जब अलॉन्ग विद द मेडिसिन अगर कोई भी पर्सन अपने इमोशनल एस्पेक्ट के उस साथ में अगर काम कर रहा है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मिलके अगर हम लोग काम करें, तो ये जो हमारी जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेज जो होती हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो ये होती हैं, उन सारी डिसीजेज को भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं? चाहे हम बीएमएच की बात करें तो बीएमएच में हम इनको हील कर सकते हैं। यस, बीएमएच में हम लोग इसको हील कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने जैसे पहले वाले पॉडकास्ट में, बीएमएच वाले पॉडकास्ट में हम लोगों ने डिस्कस जी। किया था कि जो ये हमारी भगवान महामृत्युंजय हीलिंग जो है, ये हमारे 2-3 लेवल के ऊपर काम करती है। बिल्कुल सही। पहला कि जो हमारे ये ऑर्गन्स को इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से हील करती है, प्लस बीएमएच जो है वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को भी रिलीज करती है। तो जैसे जैसे मेरे कर्मास जो हैं, जैसे जैसे मेरे कार्मिक पैटर्न, मेरे ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि जो मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो और अच्छे से काम करना शुरू करती है। तो बीएमएच डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करने में हेल्प करता है आपको। तो सर, एक बेसिक टर्म से अगर हम समझना चाहें कि ये हीलिंग मोडालिटीज़ हमारी बॉडी पे या हमारी सोल पे किस लेवल या किस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी को हील करने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे आप भगवान महामृत्युंजय हीलिंग आप कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, लामा फेरा हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, ऐसे करके बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ हैं। जी। तो जब हम लोग इन हीलिंग मोडालिटीज़ को जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जब ये हील करते हैं तो हम लोग अपने चक्रास को हील करते हैं। इसमें जो चक्रा जो होता है उसको हम लोग एनर्जी सेंटर्स भी हम लोग बोलते हैं, इनको स्पिरिचुअल सेंटर भी बोला जाता है। तो इनको एनर्जी सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी जो हम लोग अपनी एनर्जीज जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, चाहे वो हम लोग एक्सरसाइज करके कर रहे हो, चाहे खाना खा के करते एनर्जीज हम लोग कलेक्ट करते हैं, या मेडिटेशंस के थ्रू करते हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो हमारे रिस्पेक्टिव चक्रा पे आके स्टोर हो जाती है। तो जब वो एक्सेस में कभी कभी स्टोर हो जाती है या वहाँ पे एनर्जीज कम जब पहुँच रही होती है, तो उसकी वजह से जो उसके चक्रा के साथ में जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट है, वहाँ पे वो इम्पैक्ट करना शुरू करता है। ओके। तो जब हम लोग हीलिंग मोडालिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहला हीलिंग का काम क्या होता है कि उस चक्रा में, उस एनर्जी सेंटर में वो सफिशिएंट एनर्जीज देना ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं एक समझाता हूँ। बिल्कुल। कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो एक डैम पे क्रिएट होती है, बहुत बड़े पावर हाउस पे क्रिएट होती है। जी। अब वहाँ से वो जो इलेक्ट्रिसिटी जब वो क्रिएट होती है, तो वो पहले एक आपकी सिटी के एक सबस्टेशन पे आती है, फिर वो आपकी सिटी से के जो मेन जो सबस्टेशन है वहाँ से वो आपके लोकल सबस्टेशन पे आती है, वहाँ से फिर आपके जो गली मोहल्ले में जो पिलर पे वो जो बहुत आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जी। वो ट्रांसफार्मर पे आती है, फिर वो आपके घर के पास जो पोल लगा होता है वहाँ पे आती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से फिर वो आपके मीटर पे आती है, और फिर वो मीटर से आपके रिस्पेक्टिव आपके जो अप्लाइंसेज हैं वो उनको एनर्जी देता है। तो इतना सारा हम लोग ये डाइवर्जन लेके हम लोग क्यों एनर्जीज लेके आते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर आप डैम से अगर आप एनर्जी लोगे तो वहाँ पे 1000 ऑफ वॉट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो क्या मेरे अप्लाइंसेस को उतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल भी। तो सेम वे जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग अपनी जब वो करते हैं, तो जो भी एनर्जी जब कलेक्ट होती हैं
वो एकदम से सारे बॉडी पार्ट्स पे नहीं जाती, वो हमारे रिस्पेक्टिव चक्रास पे आके स्टोर होती है, तभी इनको एनर्जी सेंटर बोलते हैं। और हर एक चक्रा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स को हील करेगा। एक और एग्जाम्पल, लाइक जैसे हमारा एक मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो मूलाधार चक्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा लोअर बॉडी है, राइट, आपकी लेग्स है, थाइज है, नीज है, आपके फीट हो गए, सोल ऑफ द फीट है, ये उनको एनर्जीज प्रोवाइड करना होता है। Okay. तो अगर मेरे मूलाधार चक्र में, रूट चक्र में अगर एनर्जीज अगर वो प्रॉपर नहीं होंगी, तो उससे होगा क्या कि जो मेरी लोअर बॉडी की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोगों को, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को कॉन्स्टेंट लेग पेन्स रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, राइट। तो जब हम लोग ये हीलिंग्स जब हम लोग ये करते हैं, तो ये पहले आपके चक्रास को एलिवेट करता है, एंड चक्रास को वो एलिवेट करने के बाद जब वो सही तरीके से काम करते हैं, फिर वो हीलिंग आपके माइंड के ऊपर काम करती है, देन ऑरा के ऊपर काम करती है। Okay. तो जैसे ही वो आपके माइंड पे, आपके नर्वस सिस्टम पे जब वो काम करना शुरू करती है, आपकी बॉडी में जब वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स जाने शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे करके जितने भी जो हमारे जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सर आजकल हम देखते हैं कि हर घर में स्ट्रेस और एंजाइटी एक कॉमन इशू बन गया है, तो हम हीलिंग के थ्रू कैसे स्पेसिफिकली उसको ठीक कर सकते हैं? तो जब हम लोग कोई भी हीलिंग मोडालिटी जब हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली स्ट्रेस से रिलेटेड, एंग्जाइटी से रिलेटेड, तो वो पहले क्या करता है कि हमारे अंदर वो ब्रेन को हील करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करना शुरू करता है। जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एक वो कामनेस आनी शुरू होती है, जो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में कामनेस से जो जनरेट होते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस को रिलीज करना शुरू कर देता है, एंड हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी लेके आना शुरू करता है। ओके। एंड जब हम लोग हीलिंग्स, जब हम लोग किसी को भी सिखाते हैं या किसी क्लाइंट को जब हम लोग हीलिंग्स दे भी रहे होते हैं, राइट, तो उसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, अपने श्वासों के ऊपर फोकस करना है। तो जैसे ही आप अपने सांसों के ऊपर जब आप वो फोकस करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग जब आप करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन की जो एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें, जो ब्रेन के जो सर्किट जो होते हैं, जो वहाँ पे जो वायरिंग जो होती है, वो वायरिंग सही सॉकेट में जाके कनेक्ट हो जाती है, एंड वहाँ से जो सिग्नल्स जो क्रिएट होते हैं वो कामनेस के सिग्नल क्रिएट होते हैं। क्योंकि जो आपकी ब्रेथ जो है वो इतनी पावरफुल ब्रेथ होती है कि अगर आप चाहो तो आप अपनी उस ब्रेथ को यूज़ करके आप कुछ भी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी लेवल पे आप जा सकते हो। तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए तो ये जो भी हीलिंग मोडालिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक BMH हो गया, रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अलग लेवल की रिलैक्सेशन आपको ले आते हैं, एंड इवेंचुअली आपकी चीज़ें जो है वो सेटल होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलरली अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें तो BMH, करुणा रेकी या नॉर्मल रेकी भी काम आती है जी। तो ऐसे ही काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग रेकी मेथड्स या हीलिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ क्रिएट हुई हैं। बिल्कुल सही, राइट। तो अगर अब हम लोग ये बात करें कि अगर एक हीलिंग मोडालिटी अगर मैंने क्रिएट कर दी, तो फिर बाकी की हीलिंग मोडालिटीज़ को हम लोगों को क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ क्यों आ गई है? इसको मैं फिर से एक और एग्जाम्पल से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हम लोग जब कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम लोग किसी चीज़ों को अगर हम लोग समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाती है, हम कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब मान लीजिए आप किसी डाइटिशियन के पास गए, तो डाइटिशियन कभी भी आपको ये कहेगा कि आज आपने सिर्फ मिल्क ही लेना है, या आपने सिर्फ प्रोटीन ही लेने हैं, या आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने हैं। तो कोई भी डाइटिशियन जो होता है वो क्या कहता है, दैट यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट मीन्स आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फैट्स चाहिए। क्यों इतने सारे मेरे को डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट मेरे को क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो मेरा जो ये शरीर जो है, मेरा जो इस बॉडी के अंदर जो ये इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टॉल हुए हुए, लाइक ऑर्गन्स जो हो गए, इन ऑर्गन्स को मैं नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स में बोलता हूँ। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट जो ये इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का फ्यूल चाहिए। तो जो ये अलग अलग तरीके के जो ये खाने होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया और बाकी के कार्ब्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे जो ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, वे उन ऑर्गन्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो एनर्जी देता है ताकि वो अपने आप को सही तरीके से काम कर सके। उसी तरीके से जो हमारी
5 बॉडीज होती हैं। लाइक हम लोगों ने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने समझा था कि एक फिजिकल बॉडी होती है, फिर एक एनर्जी बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी होती है एंड सुपर कॉजल बॉडी होती है। तो जो ये हमारे ये 5 शरीर है, उन 5 शरीरों की एनर्जीज को डील करने के लिए, उन 5 शरीरों को हील करने के लिए, क्योंकि ये सारे जो हमारे जो शरीर जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए वी नीड दी स्पेसिफिक मोडालिटी, वी नीड दी स्पेसिफिक चैनल। तो इसी वजह से जो ये अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ है वो आपके उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके वो वाइब्रेट करती है एंड वहाँ से फिर वो आपकी एनर्जीज को एनहांस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो BMH जो है वो प्योरली हमारे फिजिकल बॉडी को हील करेगी, आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो उसको डील करेगा। अगर किसी को इमोशनल अगर इश्यूज है तो उसमें हम लोग करुणा रेकी या मैग्नीफाइड हीलिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं। किसी को अगर मान लो कोई नेगेटिव एनर्जीज रिलेटेड है तो उसमें हम लोग शामनिक हीलिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं या लामा फेरा सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक फ्रिक्वेंसी को, हर एक इश्यू को डील करने के लिए एक अलग चीज़ है। तो इसी वजह से जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल रिक्वायरमेंट, उसी तरीके से हमारी सोल की रिक्वायरमेंट और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे वी हैव द सो मेनी डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज। तो बेसिकली एक बीमारी के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जैसे बहुत सारी कुछ ऐसी हीलिंग मोडालिटीज होती हैं जो कंबाइंड लेवल के ऊपर काम करती है। मीन्स वो आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम करती हैं। अच्छा। बट लेकिन कुछ जैसे है कि जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक तरीके से एक फोकस्ड अप्रोच आपकी चाहिए, डेडिकेटेड अप्रोच अगर चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर किसी को अगर ओवरऑल ग्रोथ चाहिए या ओवरऑल एक कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर उसको एक हीलिंग अगर चाहिए, तो हम लोग लाइक जैसे सोल हीलिंग्स हम लोग करते हैं, देन हम लोग शाल्विक मंत्रा की हम लोग हीलिंग करते हैं, शिव शक्ति साधना हीलिंग करते हैं, एंड देन वी डू दी थीटा हीलिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से कुछ मोडालिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको हर तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ मोडालिटी ऐसी है जो एक डेडिकेटेड पाथ के ऊपर काम करती है। तो बेसिकली इट्स लाइक एक जनरल फिजिशियन है और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। तो जब ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है तो हम लोग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। तो सर, सेल्फ हीलिंग करने के लिए क्या बेसिक आप टिप्स देना चाहेंगे जो बेसिकली लोग यूज़ करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ढूंढ पाए? तो मैं आपको 2-3 बहुत छोटे से बट बहुत ही पावरफुल मैं आपको टिप्स मैं देता हूँ जी। तो पहला जो एक बेसिक हीलिंग्स अगर हम लोगों को करनी है तो पहले तो आपको ये मानना है कि आपके अंदर ऑलरेडी हीलिंग पावर्स हैं, राइट? बिकॉज वी ऑल आर डिवाइनली कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, राइट? चाहे एक छोटा बच्चा है, आप हो, मैं हूँ, या कोई एक 80 साल या 100 साल का अगर कोई पर्सन है, कोई भी मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी इंसान या जानवर कोई भी है, वो उस डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है। तो जब हम लोग उस लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है तो इट मीन्स मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो स्ट्रेंथ है जिससे मैं हील कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ कि आपको ये पहले तो जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपके पास वो हीलिंग पावर्स है कि आपकी हीलिंग्स तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अब उसको हीलिंग करने के लिए क्या है कि आप अपने हैंड्स को आप थोड़ी देर जैसे रब करिए एंड देन आप जब यहाँ पे जब देखेंगे तो एक ची बॉल क्रिएट हो जाती है, एक एनर्जी बॉल क्रिएट होती है जिसको हम लोग ची बॉल बोलते हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे कि वो पुल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो जैसे ही वो पुल क्रिएट होना शुरू हो गया, वो एक ऐसा लगेगा स्पॉन्ज बॉल है आपके हाथ में, तो इट मीन्स कि आपके हाथों की जो हीलिंग पावर्स जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं। अब आपको जिस भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, लेट्स से कि आपको हेडेक हो रहा है, तो आपने ची बॉल क्रिएट करी और उसके बाद सिंपली आप अपने हेड पे आप ये रख दो एंड विद द एजम्पशन कि आपके दोनों हाथों से ग्रीन कलर की हीलिंग लाइट जो है वो जनरेट हो रही है और वो हीलिंग लाइट आपके ब्रेन में जाके आपके हेड पे जाके वो आपको हील कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू द सेल्फ हीलिंग। सेकेंड, अगर आपको अपनी ओवरऑल हीलिंग पावर्स को एनहांस अगर आपने करना है तो डेली सुबह आपने सन की तरफ फेस करके बैठना है। लेकिन डायरेक्टली आपको सन पे नहीं देखना, बट यू शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स सन। आंखें आपने बंद करके बैठना है एंड देन वहाँ से जो सूर्य की जो एनर्जी जो आ रही है वो अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे उसको रिसीव करना है। यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र हम लोग बोलते हैं। तो जब आप उस सूरज की जब एनर्जीज को जब आप वो रिसीव करेंगे विद द इंटेंशन कि दिस सनलाइट इज हीलिंग माय फिजिकल बॉडी, तो धीरे धीरे करके आपका इम्यून सिस्टम एक तो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जीज आनी शुरू हो जाएगी और आपका जो ओवरऑल ऑरा जो है वो पावरफुल हो जाएगा।
तो जैसे ही आपका ऑरा जो है वो पावरफुल होगा, आपकी हीलिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी. सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू डू दी सेल्फ हीलिंग. थर्ड एंड दी लास्ट मेथड इज दी 4-5-6 ब्रीदिंग, जो हम लोगों ने पहले भी जी, कई आपने बार बताई मैं है। बताया था. मैं बार बार 4-5-6 ब्रीदिंग पे इसलिए मैं एम्फोसिस करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आपने इस ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर अगर आपने मास्टरी अगर आपने कर ली, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही चेंजेस नहीं, आपके वो इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल पे आएंगे. तो 4-5-6 ब्रीदिंग में एक बार फिर से मैं Recommend एक्सप्लेन कर करेंगे। देता हूँ, ताकि जो आज जो हमारे पॉडकास्ट में जो लोग जो आए हैं वो उसको जान सके. बिल्कुल सही। तो 4-5-6 ब्रीदिंग क्या कहता है, 1-4 काउंट करते करते आपको इनहेल करना है. देन 1-5 बोलते बोलते या मन में चैंट करते करते आपको होल्ड करके रखना है. एंड देन 1 से 6 जब आप काउंटिंग जब कर रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है. तो ये जो 4-5-6 ब्रीदिंग जो है, इसकी एटलीस्ट आप 21 साइकिल्स आप करें. ओके। तो जब आप डेली जब आप वो 21 साइकिल जब आप करेंगे, तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, जो आपका प्राणमय कोश जो है वो पावरफुल होना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही वो प्राणमय कोश पावरफुल होगा, आपकी जो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. और एग्जिस्टिंग अगर कोई बीमारी चल रही है या अगर आप कोई दवाइयाँ अगर आप ले रहे हो, तो आप देखोगे कि वो मेडिसिन और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगी. तो ये 3 तरीके एक ऐसे कि जिससे आप खुद भी अपनी हीलिंग्स जो है बेसिक लेवल पे एटलीस्ट आप अपनी हीलिंग जर्नी जो है वो आप शुरू कर सकते हैं. जैसे कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई 4-5-6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ऐसे कुछ मंत्र चैंटिंग, कुछ एफर्मेशंस, कुछ मेडिटेशंस भी हैं जो आप रेकमेंड करेंगे? हाँ, एक मंत्र जो मैं बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो है ओम रोम जुमसा. ये भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जो बेसिक बीज मंत्र जो है वो आप चैंट कर सकते हैं. तो जो ओम रोम जुमसा जो है, ये बेसिकली आपके अंदर की हीलिंग पावर्स को ये एक्टिवेट ये करता है. दूसरा, अगर आपको किसी को अगर मेंटल पीस अगर चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और उसको एंग्जाइटी को ख़त्म करना है, तो वो स्वाहा एक स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है स्वाहा, और सोमा SOMA. इस दोनों को अगर आप वो चैंट करोगे, लाइक जैसे सोमा 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 सोमा, विद द इंटेंशन कि आपके अंदर वो कामनेस आ रही है, आप रिलैक्सेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. और स्वाहा जो होता है ये बेसिकली किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए होता है. तो आपने ये इंटेंशन डाली है कि मेरे अंदर की जितनी भी जो एंग्जाइटी है या फियर है या डिप्रेशन है वो ख़त्म हो रहा है. और ये इंटेंशन डाल के आप पहले सोमा को आप चैंट करिए, लाइक एटलीस्ट 108 टाइम्स सोमा आपने चैंट किया, फिर उसके बाद आप स्वाहा आप 108 टाइम्स चैंट करिए. तो इस तरीके से ये 2 वैदिक स्विच वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट आपको मेंटल और इमोशनल पीस आपको मिलना शुरू हो जाएगा. तो सर, हीलिंग करते हुए काफ़ी लोग हैं कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वो कहते हैं उनका रिजल्ट डिले आ रहा है? जो एक कॉमन जो हम लोग जो मिस्टेक्स जो करते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी पर्सन जो है जब वो हीलिंग्स करता है, दैट इज़ द लैक ऑफ पेशेंस. ओके। क्योंकि हमें ये लगता है कि आज मैंने हीलिंग करनी शुरू करी और कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा और परसों जो है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. लेकिन हम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई अगर बीमारी बहुत क्रॉनिक है, जो बहुत सालों से मेरे साथ में है, तो उसको हील करने में, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करने में हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है एंड फेथ रखना पड़ता है. तो पहली बात क्या होता है कि हम लोग बहुत ना एंग्शियस हो जाते हैं यार कि मैं हीलिंग करना है, मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे को 4 दिन हो गए हीलिंग करते करते, 5 दिन मेरे को हीलिंग करते हो गए, फ़र्क नहीं पड़ना. बट आप एक ये चीज़ आप मान के चलिए कि आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो भगवान महामृत्युंजय हीलिंग है, रेकी है, थीटा हीलिंग है, बीट एनी हीलिंग मोडालिटी, जी। आप जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, वो हीलिंग मोडालिटी आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगी ही देगी. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. आप जितना भी टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट आप कर रहे हो, वो टाइम वो एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगा. बस आपको पेशेंस आपको चाहिए. पहली चीज़ जो हम लोग मिस करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो जो हीलिंग रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है. दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं कि कई बहुत बार मैंने देखा है, हीलिंग करते ही हम लोग बेयर फुट खड़े हो जाते हैं, नंगे पैर खड़े हो जाते हैं. तो अगर आप अपनी हीलिंग्स आप कर रहे हैं या फिर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या अपनी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एकदम से भी हीलिंग करते ही आपको खड़ा नहीं होना.
नंगे पैर नहीं खड़ा होना। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप बेयर फुट आप खड़े होंगे तो जितनी भी हीलिंग एनर्जीज आपने जो ली होगी उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, वो अर्थ पे चला जाता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो मदर अर्थ जो है उस एनर्जीज को सक कर लेती है। तो होता क्या है कि आपने लेट से कि आपने 90% एनर्जीज क्रिएट करी, 1 घंटा बैठ के आपने हीलिंग करी, मेडिटेशन करी, लेकिन आप जैसे ही खड़े हुए तो हुआ क्या कि जो उस 90% में से लेट से 50% जो है मदर अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। तो अब आपको जो बेनिफिट जो मिलेगा वो सिर्फ 50% का ही बेनिफिट मिलेगा, 100% का नहीं मिलेगा। तो जो सेकंड आपको जो प्रिकॉशन जो ये लेना है कि कोई भी हीलिंग करने के बाद बेयर फुट नहीं खड़े हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम लोग कोई भी हीलिंग्स हम लोग करते हैं तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जब आप हील कर रहे हो, लाइफ फोर्स एनर्जी जब आप अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी की हीट एनर्जी बढ़ रही है। जैसे ही वो हीट एनर्जी बढ़ना शुरू होगी तो आपकी बॉडी में भी ऑब्वियसली सेंसेशन होगी, आपका जो फायर एलिमेंट जो है, जो अग्नि तत्व जो है वो पूरी रूप से जागृत हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे ही वो जागृत होगा मेरा खुद की बॉडी का टेम्परेचर मेरा हाई हो जाएगा। वो हाई होने से होता क्या है कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही अगर वो डिहाइड्रेशन होगा तो होता क्या है कि मेरी एनर्जी स्लो हो गई। बहुत बार होता है ना कि आप कहीं गर्मी से आए हो, आपने पानी नहीं पिया हुआ, बहुत डिहाइड्रेट सा होता है जी, एंड देन हम लोगों को लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो लेकिन हम लोग जैसे ही पानी पीते हैं, ORS पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो हमारी एनर्जीज दोबारा से रिवाइव हो जाती है। तो सेम वे जैसे ही आप अपनी हीलिंग करके आप हटो तो आपको डेफिनेटली पानी जो है वो पीना चाहिए। एक लास्ट टिप मैं ज़रूर मैं देना चाहूँगा जी। वो ये है कि आप चार्ज्ड वाटर पियो। चार्ज वाटर पीने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि लाइक आपने एक ग्लास लिया, अब आपने उसको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने के लिए क्या है कि आपकी ये 2 फिंगर है, उस 2 फिंगर से उस वाटर के ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर आप ओम बना लीजिए। ओके। और ये इंटेंशन डालिए कि ओम ओम ओम, नाउ दिस वाटर इज फिल्ड विद द हीलिंग एनर्जीज, और धीरे धीरे करके आप उसको सिप कर लीजिए। अदरवाइज आप आर्कएंजल रफाइल को भी आप इन्वोक कर सकते हो, आप ग्रीन कलर की हीलिंग लाइट को भी आप इन्वोक कर सकते हो, या जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी फेथ है उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपके मास्टर्स हैं, आपके गुरुज हैं, या जिस भी गॉड और गॉडेस पे आप मानते हो उनकी एनर्जीज को आपने इन्वोक करके उस लाइट को आपने इन्फ्यूज़ करना है। एंड उस लाइट को इन्फ्यूज़ करने के बाद फिर जब आप पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग एनर्जीज जो आपने जितना भी हील किया है वो इंटैक्ट रहेंगी। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है यार ये तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको करने से क्या फ़ायदा, कुछ होना तो है नहीं। बट यही जो छोटे छोटे जो पॉइंट जो हैं ये हमारी हीलिंग एनर्जीज को, हमारी हीलिंग जर्नी को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं और स्ट्रांग भी बनाते हैं। हाँ, ये एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर लोगे तो जैसे आपने बोला ये हमारे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी हम लोगों को देंगे। ये सर इतनी बातें कर ली, अब 1-2 इंस्पायरिंग केसेस भी हमें बता दीजिए जहां आपने हीलिंग के थ्रू लोगों की लाइफ में, चाहे बीमारियों में, चाहे वो डिसऑर्डर्स हों, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड वॉट नॉट, इनमें आपने हेल्प किया और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एक एक्चुअल केस में आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। जो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई। सो बेसिकली उनकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी शायद मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज थे, प्लस इन लॉज के साथ में उनकी नहीं बन रही थी। तो उसकी वजह से हो क्या रहा था कि उनको स्ट्रेस बहुत था, एंग्जाइटी बहुत थी, एंड उस फाइनली वो स्ट्रेस वो इतना ज़्यादा वो पावरफुल हो गया था कि वो उनकी लेग्स के ऊपर उनको इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। तो उनके लेग्स पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, एंड वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। राइट, क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उनका क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट ये था कि वो अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पा रही, या अपनी लाइफ में जो डिसीजन जो उनको लेना है, चाहे वो अपने हस्बैंड से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही। तो उसका वो इमोशनल जो ट्रॉमा जो उनका वो जो चल रहा था, वो इमोशनल ट्रॉमा उनकी हेल्थ पे आना शुरू किया। ओके। फिर मैंने BMH जो हमारी जो भगवान महामृत्युंजय हीलिंग जो है, उससे पहले मैंने उनके जो ये कार्मिक पैटर्न जो है, क्योंकि बार बार ये उनके साथ में साइकिल ये चलती थी कि कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में आता था, वो उनके इमोशनल और मेंटल पीस को वो डिस्टर्ब करता था, और फिर वो फाइनली वो हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाता था। ओके। तो पहले मैंने BMH के थ्रू उनके कार्मिक पैटर्न्स को मैंने रिलीज़ किया। कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने के बाद फिर मैंने BMH को यूज़ करते हुए उनकी लेग्स को हील किया। तो जब लेग्स को हील किया तो स्पेसिफिकली उनके काफ मसल्स पे, एंकल्स पे, जॉइंट्स पे,
नीज पे हम लोगों ने हीलिंग करी एंड इवेंचुअली उनको लाइक 10-15 दिन की हीलिंग के अंदर अंदर ही उनको अभी तक 40-50% जो है वो रिलीफ मिल गया है। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लेवल पे मैंने काम किया। मैंने सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे मैंने काम नहीं किया, मैंने फिजिकल के साथ साथ में मैंने उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल और या फिर बोलो जो वो अपने पास्ट लाइफ से जो कार्मिक पैटर्न जो लेके आ रहे थे, इन 2-3 चीज़ों के ऊपर कंबाइंड करके जब मैंने काम किया तो वो उनके रिजल्ट फास्ट आने शुरू हो गए। तो ये एक बहुत ही रीसेंट केस है जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, बिकॉज एज ए सेड कि अभी सिर्फ 50% हम लोगों ने सक्सेस अचीव करी है। बट आई थिंक 10-15 डेज की हीलिंग में अगर कोई इतना मेजर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज। एग्जैक्टली। तो ऐसी और कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक और मैं बताता हूँ कि एक मेरी क्लाइंट थी जिनके वेरिकोस वेन्स का वो पेन था। ये नॉर्मली ये जाता है कि ये वाला जो पेन जो होता है ये बहुत ही सीवियर पेन होता है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, आपकी सारी वेन्स जो है वो जुड़ जाती हैं, इंटैक्ट हो जाती हैं, राइट। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने हीलिंग्स करी। थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगा था क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा थे एंड मोर ओवर कि वो जो पर्सन जो था उसके अंदर बहुत रिजिडनेस थी, हीलिंग्स को लेके बहुत सारे डाउट्स थे। तो जब हमारे पास वो रिजिडनेस होती है या डाउट्स जब किसी भी क्लाइंट के होते हैं तो वहाँ पे उसकी पहले सोल को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हीलिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, राइट। तो हम लोगों ने उसको इनडायरेक्ट तरीके से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पहले हमने उसकी सोल के साथ में काम किया, उसकी सोल को आप एक सर्टन फ्रिक्वेंसी तक आप लेके आए। जब उसकी सोल को वो कंफर्ट जब आया तो फिर उसके कॉन्शियस माइंड ने वो हीलिंग्स को रिसीव करना शुरू किया एंड जैसे जैसे उसने वो रिसीव किया वैसे वैसे उसका जो ये प्रॉब्लम जो है ये अब आज की डेट में ये बोल सकता हूँ वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जो पेन उसको डेली होता था, राइट, अब एटलीस्ट उसको 15-20 दिन में एक ही बार वो पेन को वो एक्सपीरियंस करता है। अच्छा। तो इस तरीके से जब हम लोग हीलिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे एंड मोर ओवर कि जब इसके अंदर क्लाइंट का भी जब इन्वॉल्वमेंट जब होगी तो आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप यूज़ करो वो हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा। इट्स लाइक कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी और आपको कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस आपको बताई। तो अगर आप मेडिसिन अगर आप टाइम पे नहीं लेंगे या जो भी डाइट जो प्रिस्क्राइब करिए अगर आप वो डाइट को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो उससे होगा क्या कि डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, या जो चीज़ आपकी 3 दिन में जो फीवर ठीक हो जाना चाहिए था वो शायद 10 दिन में ठीक होगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे वो डॉक्टर की गलती नहीं है या डॉक्टर के ट्रीटमेंट की गलती नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि जो एज अ पेशेंट जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल सही। तो कोई भी हीलिंग मोडालिटी जो होती है इट इज़ ऑलवेज अ 2-वे ट्रैफिक, जहाँ पे एक हीलर तो अपना काम करता ही करता है बट साइमल्टेनियसली जो पेशेंट जो होता है, जो क्लाइंट जो होता है, उसको भी अपनी ऑनरशिप लेके, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके समझ के जब वो काम करते हैं तो रिजल्ट जो है वो और फास्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने उस क्लाइंट जब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो रिजल्ट और फास्ट आके एंड देन फाइनली वी क्लोज द हीलिंग केस, क्योंकि अब वो फर्दर उसको हीलिंग की जरूरत नहीं थी। ओके। तो हीलिंग कैन डू वंडर्स, राइट? यस। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके जो क्लाइंट हैं वो हीलिंग ले रहे थे आपसे, तो उस टाइम पे जो मेडिकेशंस थी उनकी, तो क्या आपने वो मेडिकेशंस बंद करवा दी थी या वो साइमल्टेनियसली ले रहे थे? नहीं, मेडिसिन्स मैंने बंद नहीं करवाई थी क्योंकि हम लोग कभी भी ये किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप अगर अपनी कोई हीलिंग्स आप करवा रहे हो या खुद की अगर आप हीलिंग्स कर रहे हो तो आप मेडिसिन्स बंद कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो डॉक्टर्स जो हैं वो ही सही पर्सन है जो आपको ये गाइड कर सकता है कि अब आपको कब मेडिसिन बंद करनी है या कितनी मेडिसिन की जो डोसेज जो है वो रिड्यूस करनी है। एग्जैक्ट। जितने भी जो ये हीलिंग मोडालिटीज होती है ना, एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम होता है और ये सपोर्ट सिस्टम क्या करता है कि आप जो भी मेडिसिन जब आप ले रहे हो, एक तो उस मेडिसिन की एनर्जीज को वो एनहांस कर देता है, प्लस जो आपकी जो फिजिकल बॉडी जो होती है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर को एनहांस कर देता है। तो उस मेडिसिन में जो भी केमिकल्स जो भी मिले हुए हैं, जो भी फॉर्मूला है, वो केमिकल्स आपकी बॉडी में फिर वो आपको सही रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अपनी जो उसकी जो मेडिकेशन जो चल रही थी एज पर डॉक्टर वो कंटिन्यू कर रहा था एंड देन फिर हम लोगों की हीलिंग्स चल रही थी एंड उसने उस पर्सन ने जो मेडिसिन जो वो बंद करी वो प्रॉपर डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद उसके जब प्रॉपर टेस्ट हो गए, डॉक्टर को जब लगा कि अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो ही फिर वो मेडिकेशन बंद करी थी। अदरवाइज हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दें। ओके।
तो सर बात करते करते तो हम खो ही जाते हैं, जैसे कि हमें आपको पता ही है, मैं तो स्पेशली खो जाती हूँ। तो सर मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को इस स्ट्रेस एंजाइटी वाले माहौल में क्या एक क्विक टिप देना चाहेंगे? ओके, तो मैं सिर्फ यही एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको सीखने की ज़रूरत है, दैट इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द पीपल अराउंड यू। हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो थी इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि हम ना किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। मुझे हर किसी पर्सन के अंदर हमें चेंजेस चाहिए कि ये पर्सन इस तरीके से बात करे, ये पर्सन इस तरीके से उठे, इस तरीके से बात करे। तो होता क्या है कि जब आप सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसके फ्लॉज एंड उसके क्वालिटीज़ के बेसिस पे, तो हमारे को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, हमारे को इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। राइट, हम कहते हैं यार ये पर्सन कैसे खा रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से ही बैठा हुआ है। राइट, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो उसको कंफर्ट लेवल है उस पर्सन का, वो किस तरीके से बैठा है। तो जैसे ही आप अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस आप ले आएंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा तो आप एक्सेप्टेंस से क्या होगा, आप किसी को जज नहीं करोगे। जब आप जज नहीं करोगे तो आपको कोई पेन नहीं होगा कि भाई ये पर्सन अच्छा या बुरा है। वो पेन जो है वो आपकी लाइफ में इरिटेशन क्रिएट नहीं करेगा, इरिटेशन जो है वो आपकी लाइफ में एंगर क्रिएट नहीं करेगा। जब आपके पास एंगर नहीं होगा तो आपका मेंटल पीस हमेशा मेंटेन रहेगा, और जैसे ही आपका मेंटल पीस हमेशा रहेगा तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं हुई। तो सोचो कि एक एक्सेप्टेंस लाने से आपके कितने सारे जो मल्टीपल इश्यूज है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गए। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने व्यूअर्स को जो मैं बोलूंगा, दैट इज टू फॉलो द एक्सेप्टेंस, द पाथ ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप ये कर लोगे, सही तरीके से कर लोगे, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। एग्जैक्टली, यू कैन डू वंडर्स। यस, थैंक यू सो मच सर। एंड अगर हमारी ऑडियंस को ये पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर ठीक करेंगे, उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।